हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के बजे होंगे यहाँ पे करीब 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। चाय पानी पी लिया हमने, नहाना धोना भी हो गया है और फिर आ गए थे। अब आ जाती है क्लीनिंग की बारी। तो यहाँ मेरे को ये मैट और दरियाँ उठानी थी। तो ये वाली दरी ना टाइट से झड़ती नहीं है, तो इस पर मैं बुरुश लगा देती हूँ। कोई बाल वगैरह आ जाते हैं, धागे वागे कुछ भी, तो बस इसे फिर मैंने उठा के और फोल्ड करके रख दिया है। तो एक एक करके सारे मैट उठा देते हैं फिर, क्योंकि झाड़ू लगाने की बारी आती है। और जो ये मैट पहले था ना वो फिसल जाती थी, तो फिर वो उठा दी। और जो रेड वाली थी वो पुरानी हो गई थी, तो वो थोड़ी सी फटने लगी थी। वो फिर किसी को दे दी थी हमने दिवाली के टाइम पे, जो पहले रेड बिछाती थी मैं यहाँ पे। और फिर बस मैंने खिड़की खोली और धूप आ रही है बाहर। बस सब सारे पायदान उठा के झाड़ झाड़ के रख देती हूँ। और धूप अभी ना तो काफ़ी तेज़ आती है। वैसे ठंड होती है, अंदर तो ठंडा रहता है, बिना ओढ़े कंबल लेटा भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता बेड पे 2 मिनट बैठो तो। और लेकिन बाहर अच्छी खासी धूप आ जाती है दिन भर। अभी तो कोहरा नहीं आना शुरू हुआ है, वैसे ठंड अच्छी हो रही है सुबह शाम की। तो बस मैंने भी अपने सर्दियों के कपड़े निकाल रखे हैं। तो यहाँ पे ये कोड सेट सा है फैदर का, मतलब सनील का, फैदर का बोल दी, सनील का। तो ये पहन रखा मैंने। और स्टॉल भी ले लेती हूँ, सॉक्स भी पहन के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि नंगे पैर जरा सा भी टाइल पे चलो तो बहुत ठंडा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना सारे मैट उठा दिए थे। उसके बाद ना चाय के कुछ बर्तन थे, कुछ तो मैंने ना चाय बनाए उस टाइम धो लिए, दूध दाद के भगोने खाली करके। ये बाद में जो चाय पिए थे वो कप थे, तो बस ये भी धो देती हूँ मैं। और बात भी कर रही थी, इधर हस्बैंड थे, बिट्टा था, इनसे सबसे बातें भी कर रही थी और अपना काम में भी लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन और क्लीन कर देते हैं, 2-4 हैं, फिर उसके बाद झाड़ू करेंगे। सुबह सुबह तो बहुत काम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो ऊपर का झाड़ू पोछा करके, कपड़े धो के, नहा के फिर नीचे आती हूँ। फिर उसके बाद बेटे का लंच बनाती हूँ। आज तो छुट्टी थी और मम्मी को नाश्ता देती हूँ, तो मम्मी को नाश्ता दिया था, बेटे की छुट्टी थी। फिर मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आके चाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद का है ये वीडियो जो भी शुरू किया। इतने काम तो पहले हो चुके हैं। यहाँ पे मम्मी गई है नहाने, तो अब बारी आ जाती है बिस्तर उठाने की। तो आप देख रहे होगे कि आधे बेड पे कंबल, आधे बेड पे चादर। तो ये वैसे तो ना मैंने सर्दी वाली चादरें लगा रखी हैं, आपको दिखाया था। लेकिन मम्मी को ना सर्दी वाली ये जो कंबल होते हैं, चादर होती हैं, ये काटती हैं। तो मम्मी अपना कॉटन की ही बिछवाती हैं। तो जिधर मम्मी लेटती हैं उधर मैंने ना कॉटन की चादर डाल रखी है इसी के ऊपर। और मम्मी रजाई ओढ़ती हैं, इसलिए मम्मी कंबल भी नहीं ओढ़ती। मम्मी को कितना भी सॉफ्ट कंबल हो काटते हैं, यूँ कहेगी ये मेरे को काटते हैं, मुझे चुभते हैं। तो मम्मी अपनी ये रजाई ओढ़ती है, क्योंकि इसमें कॉटन का कवर होता है ना ऊपर, और अंदर से भी कॉटन की ही होती है। तो बस यहाँ पे मैं सारा सामान उठाती हूँ, बेड खाली करती हूँ, अच्छे से झाड़ के रखूँगी। मम्मी का शॉल वगैरह कपड़े रखे हैं, मम्मी अभी नहाने गई हैं। तो मैं बस सारा बेड उठाती हूँ। पहले तो ये सामान बेड पे जो जो रखा है, मम्मी का पर्स वर्स सारा सामान, दवाई का थैला, सब यहीं रखा रहता है। तो ये सब उठा के ड्रॉर पे रखती हूँ, सेट करती हूँ और उठाती हूँ। मम्मी ने तकिए भी गर्म वाले नहीं ले रखे, जो गर्म वाले हैं वो भैया की तरफ रख रखे हैं उस तरफ। और मम्मी अपने नीचे कॉटन वाले ही चादर बिछवाती हैं जिधर खुद लेटती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बेड करती हूँ साफ़, अच्छे से चादर को सेट कर देते हैं दोबारा से झाड़ झूड़ के। और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। पहले पूरा उखाड़ूंगी, झाड़ूंगी, फिर बिछाऊंगी। तब तक मम्मी नहा के भी आ जाएंगी, क्योंकि अब सर्दी होती है तो मम्मी कभी कभी तो नीचे उतर जाती हैं, कभी नहीं उतरती, अपना रजाई में लेट जाती हैं दोबारा नहाने के बाद। तो तब तक फिर मैं उठा के चादर वदर झाड़ देती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी दोबारा से लेट गई तो फिर चादर नहीं जड़ पाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने उखाड़ी सारी, अच्छे से झाड़ी, गद्दे खिसकाए और अच्छे से दबा के बिछा दूंगी। क्योंकि पूरे दिन लेटे रहते हैं ना तो चादर ख़राब भी ज़्यादा होती है। हमारे ऊपर वाले बेड की नहीं होती, क्योंकि यहाँ से सुबह उठ के आ जाते हैं और रात के टाइम सोने ही जाते हैं, तो सेट रहते हैं। बस थोड़ी सी हल्की सी खींच के दबा दो, पूरी उखाड़ के नहीं बिछानी पड़ती। उखाड़ती तो मैं ऊपर वाली चादर या तो बेड खोलती हूँ जब उखाड़नी पड़ती है, या फिर जिस दिन धुलनी होती है, क्योंकि ऊपर वाले ना बेडशीट गंदी भी कम होती है, क्योंकि दिन भर वहाँ पे नहीं रहते, तो इसलिए वो गंदी भी कम होती है। तो बस यहाँ पे मैंने चादर को अच्छे से दबा के सेट कर दूंगी। गद्दे थोड़े से दीवार की तरफ से इधर खिसका दिए हैं, और फिर उसके बाद ना चादर को मैं अच्छे से
सेट कर दूंगी। और कहाँ कहाँ कैसी ठंड हो रही है बताना कमेंट में। कोहरा बारिश हमारे यहाँ तो अभी ना सर्दी की एक भी बारिश भी नहीं हुई है, सूखी ठंड हो रही है, अभी तक बारिश नहीं हुई है। और अभी तो कोहरा भी आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन वैसे ठंडा मौसम हो रहा है, हवाएं चलती हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन फिर भी ठंडा रहता है, अंदर तो बहुत ठंडा रहता है। और सुबह उठती हूँ ना छत पे एकदम से मैं उठती हूँ, अभी तो 6 बजे के करीब उठती हूँ मैं, 5:30 और 6 के बीच में उठती हूँ। और एकदम छत पे झाड़ू वगैरह लगाओ, पोछा, ऊपर का ही नहाना धोना होता है ना, तो इतना ठंडा लगता है एकदम सुबह उठो तो। और बस यहाँ पे मैंने चादर कर दी है सेट, और मम्मी लेटेंगी जब बाद में इधर कॉटन वाली बिछा दूंगी। और बस उसके बाद कर देती हूँ यहाँ की डस्टिंग, थोड़ा सा अलमारी वगैरह पे कपड़ा लगा देती हूँ, साथ साथ में बेड पे भी लगा दिया, चादर बिछाई तब, और इधर उधर का भी करते रहते हैं। ऐसे ही मैनेज हो जाता है सारा काम। अब आ गई है फटाफट से झाड़ू की बारी, तो फटाफट लगाते हैं झाड़ू। और ऊपर का तो मैंने बताया था, हो ही गया था झाड़ू पोछा, और नीचे का और करके आना है, गैलरी का और सीढ़ी का। मेरे को जो रेंट पे भैया रहते हैं हमारे नीचे वाले कमरे में, वो अभी घर गए हुए हैं, उनकी छुट्टियां हो रखी थी तो वो घर गए हुए हैं। और मैं नीचे का तो वैसे भी करके आती हूँ, वो होते हैं तब भी करके आती हूँ, सीढ़ी का और गैलरी का। तो रूम का तो वैसे भी लॉक लगा हुआ अभी, तो नीचे का भी करके आऊँगी, थोड़ा सा दिखाऊँगी आपको हो सका तो। और बस यहाँ की फटाफट लगा दी है मैंने झाड़ू। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू करते हुए फिर ना सीधा नीचे आ गई थी, फिर पोछा रह गया था, पोछा बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैं ना सीढ़ियों पे पोछा करते हुए नीचे चली जाती हूँ, और टाइट सा पोछे को निचोड़ा और सीढ़ियों पे करते करते नीचे चली गई। थोड़ा सा खुली रहने देती हूँ, सीढ़ियाँ सूख जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं गैलरी में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगा के और फिर वाइपर ले आई थी, ऊपर से दरवाजे के पास रखा, वाइपर में डाल के पोछा कर देंगे। और ज़्यादा गंदी नहीं है गैलरी, वो भैया रहते हैं जब तो गंदी भी हो जाती है, क्योंकि वो नहाते धोते हैं ना तो गिल्ला कर देते हैं, और जब गिल्ली हो जाती है तो फिर मिट्टी तो हो ही जाती है, बाहर से आते हैं तब। और अब तो कोई है नहीं, बस हमें 1-2 बार नीचे उतरते हैं, हमारा नीचे कोई काम ही नहीं होता। तो पूरी जैसा कल करके गई थी ऐसी साफ़ सुथरी पड़ी है। बस फिर भी मैंने पोछा वोछा करके आ गई थी मैं दोबारा से ऊपर। फिर अब आ गई थी यहाँ पे पोछे की बारी, तो मैंने बाल्टी रखी, उसमें निवाया पानी ले लिया था पोछे के लिए। फिर याद आया डस्टिंग तो कर दी थी, लेकिन वॉश बेसन रह गया था, तो यहाँ पे मैं वॉश बेसन को अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो नीचे गिल्ला होता है तो वो पोछे में आ जाएगा। तो ये मैं पोछे से पहले ही कर देती हूँ ये काम। तो बस यहाँ पे मैंने वॉश बेसन को अच्छे से कर दिया है साफ़। अब आएगी पोछे की बारी, तो अब फटाफट करते हैं पोछा। और पोछे के लिए ना मैंने थोड़ा सा निवाया पानी ले लिया था, मम्मी नहाई थी ना तब बच गया था गर्म पानी, तो मम्मी ने अलग से निकाल के पोछे की बाल्टी में रख दिया था कि गर्म पानी ले लेना पोछे में। तो बस यहाँ पे मैं पोछा कर रही थी फटाफट से। और ये सोफे पे मैं बेटे का लैपटॉप और स्टडी बोर्ड रखा था, वो पढ़ाई करके रात में उसने अपना यहीं उठा के रख दिया था, क्योंकि सोफे पे तो कोई बैठता नहीं है, वे दादी पोते अंदर बेड पे ही रहते हैं, माँ बेटे दोनों, और हम ऊपर रहते हैं। तो अब सोफे पे ना, तो गर्मी में सोफ़ा हमारा खाली नहीं रहता, और लेकिन सर्दी में अब सोफे पे कोई बैठता ही नहीं है, यहाँ पे अंदर बेड पे ही रहते हैं दोनों माँ बेटे, और बस फिर यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं है। और गर्मी में तो एसी के चक्कर में सब बाहर ही रहते हैं, अंदर कोई जाता ही नहीं है रूम में। तो बस यहाँ पे हो गया था पोछा भी अच्छे से, और फिर पोछा सुखा दिया था मैंने पंखा ऑन करके। फिर उसके बाद से दोबारा से जो मैट दरियाँ हैं वो दोबारा से लगानी स्टार्ट कर दी है, और चमका दिया फ्लोर मैंने, देख लो बैठ के पोछा करके घिस घिस के एकदम से चमका दिया है। अब सारे मैट दोबारा से डाल देते हैं जो उठा के झाड़ के रखे थे। और पंखा चला रखा था तो मैंने पर्दा लगा दिया था, क्योंकि मम्मी अभी नहा के आई थी, अंदर थी, तो फिर मैंने ना पर्दा लगा दिया था कि आवाज़ आएगी तो बोलेंगी कि ठंडा कर दिया। तो बाहर का हमने ना पंखा चला रखा था पोछा सुखाने के लिए। और यहाँ पे बस सारा काम हो गया था। फिर ना मैं ऊपर आई थी किसी काम के लिए, तो यहाँ से हस्बैंड बाद में उठ के गए थे ना मेरे जाने के बाद। झाड़ू पोछा तो मैंने बताया आपको मैं सुबह कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेड पे कपड़ा लगाया, पिल्लो वगैरह सही किए, और फिर जो ओढ़ने वाला हमारा कंबल है उसे फोल्ड कर देती हूँ। और अभी हम ये पतले वाला ही कंबल ओढ़ते हैं। और मैं कल कह रही थी कि मोटे वाला निकाल लूँ, मुझे रात को ठंड लग रही थी, कह रहा अभी कहीं ठंड नहीं हुई है, मोटे वाला मत निकाल, फिर उसमें गर्मी लगेगी। तो नीचे तो वो मम्मी दादी भी, मतलब मम्मी हमारी और बेटा दोनों ने अपने सर्दी वाले ही निकलवा लिए, लेकिन मैं अभी पतले वाला ही ओढ़ते हैं। मैं भी अपना निकालूंगी मोटे वाला कंबल 1-2 दिन में, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। और बस यहाँ पे कर दी है बेड की चादर मैंने सही। और अब चलते नीचे, तो यहाँ की ऐसे ही कर देती हूँ, पूरी उखाड़नी नहीं पड़ती है। देखो पूरी सेट है,
इसी के साथ करते वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।